तो दोस्तों, क्या आपकी डॉग की नोज से पानी आता है, डॉग की आईज से पानी आता है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे डॉग को बार बार फीवर हो रहा है, या आपके जो डॉग की बॉडी पूरी शिवरिंग कर रही है और उसको या तो ड्राई या मॉइस्ट कफ आ सकती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये एक बड़ी सिचुएशन हो सकती है और एक बुलावा हो सकता है निमोनिया का। तो बेसिकली मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि एक फ्लू और निमोनिया बेसिकली होते क्या हैं और एक्चुअल में क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं और इसके ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आशा यही करूंगा आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो जो नाम कहलाता है फ्लू और निमोनिया। अब इस निमोनिया का मतलब क्या होता है? निमोनिया एक तो बेसिकली गाइस आपने सुना होगा ह्यूमन बीइंग्स के बेबी को भी हो जाता है। तो बेसिकली ये जो सबसे ज्यादातर मात्रा में जो हमारे यंग पपीज होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है, और साथ में जो एल्डर होते हैं यानी काफी ज्यादा जो ओल्ड होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं निमोनिया होने के। बेसिकली इसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन इन द लंग्स, तो उसको हम निमोनिया बोल सकते हैं एक नॉर्मल एक डेफिनेशन के अनुसार। लेकिन हमको एक्चुअल में समझना है ये बीमारी है क्या। तो बेसिकली मेरे प्यारे दोस्तों, एक्चुअल में समझने के लिए हमको ये जानना होगा कि इस डिजीज के अंदर हमको क्या क्या सिम्टम नजर आएंगे हमारे डॉग की बॉडी के अंदर। सबसे पहले नंबर पे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके डॉग को निमोनिया है तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके डॉग के माउथ से आपको कफिंग नजर आएगी। तो बेसिकली वो जो कफिंग हो सकती है वो ड्राई भी हो सकती है और मॉइस्ट भी हो सकती है। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आपके डॉग का जो फीवर है यानी जो टेम्परेचर है बहुत ही पीक लेवल पे चला जाएगा, बहुत ही हाई लेवल पे चला जाएगा। आपको ये भी नजर आएगा कि डॉग की आंखों से पानी आना स्टार्ट हो रहा है यानी डिस्चार्ज फ्रॉम द आईज। आपको ये भी नजर आएगा जो नाक है ना वो बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जा रही है और नाक में से भी पानी आना स्टार्ट हो जा रहा है। तो बेसिकली ये कॉमन एक सिम्टम है जो कि आपको इसमें नजर आएंगे। अदर सिम्टम भी है इस सिचुएशन के अंदर, आपका जो डॉग है खाना पीना बिल्कुल बंद कर देगा यानी जिसको हम एनोरेक्सिया बोलते हैं। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आपका डॉग बिल्कुल ही लिथर्जिक कंडीशन में चला जाएगा, बिल्कुल ही सुस्त हो जाएगा, खाएगा पिएगा नहीं, बिल्कुल एक कोने में जाके बैठ जाएगा और खुद की बॉडी को सिकुड़ के बैठ जाएगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप ऐसा फील करोगे, अगर आपके घर में स्टेथोस्कोप है, अगर उसकी हेल्प से आप फील करोगे तो थोरेसिस रीजन में यानी चेस्ट वाले रीजन में आपको एक घुर घुर की साउंड नजर आएगी। तो बेसिकली ये हो सकता है कि निमोनिया ही हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिम्टम नजर आते ही हैं इसके अंदर। और जैसा कि मैंने फीवर बताया वो तो पीक लेवल पे रहता है, और साथ में इसमें आपको ईयर इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन है। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, एनोरेक्सिया जैसे मैंने आपको बताया, और इसमें आपका जो डॉग है ना बिल्कुल ही खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, आपके साथ खेलेगा भी नहीं। तो ओवरऑल बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि इस डिजीज के अंदर आपका जो डॉग है सुस्त पड़ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका डायग्नोसिस कैसे करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब जैसे मैंने सिम्टम्स आपको बताए कि हाँ ये सिम्टम मेरे डॉग की बॉडी के अंदर मैच कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देख के अपने डॉग को ऑब्जर्व करोगे कि उसके अंदर क्या क्या सिम्टम नजर आ रहे हैं। अगर इनमें से कोई ऐसा सिम्टम नजर आ रहा है, बिकॉज अब सर्दी का सीजन है, सर्दी के सीजन में ये सिम्टम तो बेसिकली नजर आते ही आते हैं, तो आपको इमीडिएटली अपने नियर बाय वेट से एक हेल्थ चेकअप लेना है। कुछ नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों, आपके वेटनरी डॉक्टर की थोड़ी सी फीस होगी 150-200 के आसपास, जो हमारी बोलते हैं ना ओपीडी फीस, वो होगी। आप उसको पे कीजिए, और उसको पे करके एटलीस्ट कम से कम आप अपने डॉग की जान को तो बचा सकते हो विंटर सीजन के दौरान। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका डॉग एक बड़ी समस्या में पड़ जाएगा। अगर निमोनिया सेवियर कंडीशन में चला गया तो बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो सकती है, केस बिगड़ जाता है। तो प्लीज जितना जल्दी हो सके अपने नियर बाय वेट को कॉल कीजिए। अगर आप कॉल नहीं कर रहे तो अपने पेट को वहां पे ले जाइए उनके पास, ताकि एक अच्छा एक प्रॉपर एक वे से ट्रीटमेंट हो सके। तो बेसिकली मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बात करता हूं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में गाइस, इस बीमारी के अंदर सबसे पहले आपके डॉग को सांस लेने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत आती है, और साथ में आपको ये भी नजर आएगा, जैसे आप स्टेथोस्कोप से चेक करेंगे तो उसमें हमको नजर आएगा कि गुर गुर की साउंड नजर आएगी, यानी ऐसा लगेगा जो चेस्ट होती है यानी जो छाती जिसको हम बोलते हैं वो एक ब्लॉक हो गई है, यानी हम बोलते हैं ना छाती जम जाना, यानी बोलते हैं कि छाती के अंदर ऐसी कुछ चीज चली गई है, या तो वो पानी भी हो सकता है या ऐसा कोई भी मटेरियल हो सकता है जो कि छाती को जमा रहा है। तो बेसिकली मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें निमोनिया के केसेस सबसे ज्यादा देखे गए हैं सर्दियों के सीजन के दौरान। इसलिए आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटो यही है कि आपको अपने डॉग को निमोनिया से बचाना है। इस वीडियो को देख के आपको जरूर इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बात करता हूं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में मेरे प्यारे दोस्तों, आपके जो वेटनरी डॉक्टर हैं वो एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे।
सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मींस क्या होता है, जो सिम्टम्स नजर आएंगे उनके बिहाफ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा और जो उनकी ऑब्जर्वेशन होगी उसके बिहाफ पे ट्रीटमेंट्स आपके वेटनरी डॉक्टर फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो टेम्परेचर नोट किया जाएगा, तो टेम्परेचर को कंट्रोल में लाने के लिए एंटीपायरेटिक्स जो ड्रग आती हैं वो देनी पड़ेंगी। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों अब ज्यादातर मात्रा में इसमें कफिंग देखने को मिलती है, तो कफिंग के लिए कफ सुप्रेसेंट आते हैं वो भी देने पड़ेंगे। आपके वेटनरी डॉक्टर आपको अच्छे से रिकमेंड करके देंगे और जो कि आपके डॉग की बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे निमोनिया के केस के दौरान। और बेसिकली मेरे प्यारे दोस्तों इसमें जब कई बार जो आपका जो डॉग खांसता है ना तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी बाहर आती है, तो कुछ कफ सिरप होती है जैसे कफ सुप्रेसेंट में आ गया, उसमें हम फॉलो करेंगे। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों अगर किसी वायरस की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो एंटीवायरल मेडिकेशन दी जाएंगी। बैक्टीरिया की वजह से आ रही है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दी जाएगी। बेसिकली बहुत सारी आती है, इंटासेप भी बहुत अच्छी है, एक सिफोडॉक्साइम है ये भी बहुत अच्छा साल्ट है, जो काफी ज्यादा मात्रा में सिफ्लेक्सिन है, सिफ्लेक्सिन भी अच्छा साल्ट है, ठीक है। तो ये जो मेडिकेशंस है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि आपके वेटरनरी डॉक्टर द्वारा आपको आपके डॉग के लिए दी जाएगी। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों अब यंग पपी है, अब यंग पपी को अगर ये डिजीज हो जाती है, ये कंडीशन सताती है तो उसको स्टीम भी दी जाती है, यानी जैसे कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना कि भाप दी जाती है। तो भाप क्या करेगी, जैसे आपका डॉग इनहेल करेगा ना भाप को, तो वो अंदर की जो म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है ना वो कंट्रोल में आ जाएगी, यानी जहां पे उसको सर्दी लगी है या ऐसा कुछ हुआ है कि वाटर की ड्रॉपलेट्स चली गई हैं या पानी वहां पे बैठा हुआ है, तो उसको कंट्रोल करने में ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और साथ में कुछ सल्फर ड्रग्स भी होती हैं वो भी दी जाएगी, कुछ एंटी डायरेटिक्स भी होते हैं वो भी दिए जाएंगे। ओनली वो डिपेंड करता है कि क्या क्या सिम्टम नजर आ रहे हैं निमोनिया के सिचुएशन के दौरान। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है कि कहीं आप ये सोच के बैठ जाओ कि यार मेरे डॉग को ये प्रॉब्लम हो गई है, अब पता नहीं वो ठीक होगा या नहीं होगा। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने वेटरनरी डॉक्टर पे पूरा 100% ट्रस्ट करना है, वो अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे और ट्रीटमेंट करने के बाद आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो वाकई में लाजवाब होगा। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो निमोनिया पीक लेवल पे चला जाएगा और वो बहुत ज्यादा समस्या बढ़ जाएगी। तो प्लीज मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, अगर ऐसी सिचुएशन आपके डॉग की बॉडी के अंदर आ जाती है तो इमीडिएटली उसको आपको अपने नियर बाय वेट के पास लेके जाना और अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करवा लेना है। तो गाइज मैं आशा करूंगा आज की जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है वो आप तक अच्छे से पहुंच गई होगी। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपके कुछ सजेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।